आज के इस सेशन में हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो बीएससी थर्ड ईयर 5th सेम का एक इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और तो पहले इसकी हेडिंग बना लेते हैं और ये आपका चैप्टर के फॉर्म पे होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। जो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री थी आपकी 5th सेम में, उसका एक चैप्टर है ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक, तो बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर जाने से पहले हम जो आपको पहले में दिख रहा होगा ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक, यानी मेटल और ऑर्गेनो यानी ऑर्गेनिक पार्ट के साथ कोई भी मेटल आपका जुड़ा हुआ। तो पहले इसकी हम एक बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो वो क्या होती है, ठीक, ऑल दोज compounds in which metal atom being directly attached with the organic part, ठीक, ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक। ऑल दोज कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड होंगे उसमें जो मेटल एटम होगा वो डायरेक्टली किससे अटैच होगा, किसी ऑर्गेनिक पार्ट से, ठीक। तो ये जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा, ये ऑर्गेनिक पार्ट आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक पार्ट की, तो जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा, ऑर्गेनिक पार्ट क्या क्या हो सकता है, या तो एल्किल ग्रुप हो सकता है, ठीक, एल्किल हो सकता है, या फिर एरिल हो सकता है, ठीक, या फिर विनाइलिक ग्रुप भी हो सकता है, विनाइलिक ग्रुप, ठीक। विनाइलिक ग्रुप, एरिल ग्रुप हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा कोई भी चीज़, जो भी कार्बन वाली चीज़ या फिर ऑर्गेनिक पार्ट वाली चीज़ मेटल के साथ जुड़ गई तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड शो करेंगे या फिर फॉर्म करेंगे, ठीक। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, सम एग्जांपल्स, ठीक, एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल क्या क्या होंगे। जैसे मैंने कहा R2 क्या था ये, मेटल के साथ ना R2CD, कैडमियम के साथ 2 R ग्रुप मतलब ऑर्गेनिक पार्ट जुड़ गए, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। या फिर मैं कहूँ लिथियम के साथ मैंने कोई CH3 ग्रुप या फिर R ग्रुप, R कोई सा भी हो सकता है, या तो एरिल हो सकता है या एल्किल या फिर विनाइलिक ग्रुप हो सकता है, कोई सा भी यहाँ पर आपको मिलेगा ये, ठीक। या फिर जो बहुत ये चीज़ भी आपका हो सकता है CO का होल 5, आयरन के साथ CO का होल 5, कार्बोनिल ग्रुप भी आपका यहाँ पर मिल सकता है। ये तो था क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक। यहाँ से आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉल विच इज़ नॉन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे। ये तो हो गया। अब इसका हम पहला क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन हो गई है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक।
अब हम क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्या क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेस्ड होता है किसके, तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एटम और ग्रुप, ठीक। जो भी एटम और ग्रुप अटैच्ड होगा किससे, मेटल एटम से, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया है, इसको क्लासिफाई किया है। तो यहाँ पर मैं सीधे क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, मतलब मैंने लिख दिया ऑर्गेनोमेटेलिक थोड़ा यहाँ पर इसको डबल एल होगा, ठीक। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये फर्दर दो टाइप का होता है जो हम एटम और ग्रुप के बेस पर कर रहे हैं ना इसके। तो ये फर्दर दो टाइप का होता है। पहला होता है सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक। पहला क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक। दूसरा क्या होता है, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं वो देखेंगे। जो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं इसमें क्या मिलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो एल्किल और एरिल ग्रुप होगा, या फिर जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा वो केवल एल्किल और एरिल ग्रुप होगा। या मैं कहूँ तो जो ऑर्गेनिक पार्ट ओनली एल्किल और एरिल ग्रुप, ठीक। एल्किल और एरिल ग्रुप जो कि किससे, मेटल एटम से अटैच्ड होंगे, अटैच्ड विथ मेटल एटम। मतलब इसमें क्या होगा, जो एरिल और एल्किल ग्रुप होगा वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा किससे, मेटल एटम से। इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, ठीक। इसके एग्जांपल हम देखें तो मैंने कहा CH3Li, यहाँ CH3Li एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है किससे, सीधे मेटल एटम से, ठीक। C6H5Li ये भी आपका क्या, C6H5Li आपका किससे, मेटल एटम से जुड़ा है, ठीक। ये हो गया। अब दूसरा मिक्स्ड क्या होता है, मिक्स्ड में क्या होगा, जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा, ऑर्गेनिक पार्ट के साथ साथ ऑर्गेनिक पार्ट एंड हैलाइड या फिर कोई और ग्रुप क्या होगा, ग्रुप आर अटैच्ड विथ मेटल एटम, ठीक। मेटल एटम के साथ एरिल मतलब जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा
एरिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप या फिर हैलाइड ग्रुप आदि इन ये सब जुड़े रहेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड है। जैसे CH3MgCl जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, वो भी मिक्स्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही एक एग्जाम्पल होता है, ठीक, जो कि यहाँ लिखा है CH3SnCl3 आपका अगला CH3SnCl3 देख रहे हो, ये ऑर्गेनिक पार्ट और हैलाइड, ऑर्गेनिक और हैलाइड, ये होता है मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड और ये होता है सिंपल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट आपका यहाँ पर पूरा होता है किसके बेस पर, नेचर ऑफ एटम और ग्रुप देगा। यहाँ पर केवल ऑर्गेनिक पार्ट क्या था, एरिल और एल्किल ग्रुप ही मिलकर बना रहे थे, बट यहाँ पर क्या था, एल्किल एरिल भी हो सकते हैं या फिर हेलोजन भी आपका जोड़कर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पर फॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन फर्स्ट आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन सेकंड आएगा जो बॉन्डिंग के नेचर पर होगा, और फिर उसके बाद लगेंगे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए इस सेशन में केवल ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री की जो पहला पार्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के एग्जांपल्स, ऑर्गेनोमेटलिक का जो क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एटम और ग्रुप, जो कि पहला क्लासिफिकेशन था और उसको हमने अच्छे से क्लासिफाई कर दिया है, और बाकी जो उसका दूसरा क्लासिफिकेशन है वो अगले सेशन में हम उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।